हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं कौशल, और एक नए ब्लॉग के साथ आपके बीच आ चुका हूं मैं, एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो यार मैं तो अभी अभी उठा हूं। मे बी मेरी आवाज़ भी उस मतलब लग रहा होगा आवाज़ से भी। और ठीक है, आज छुट्टी है भाई, संडे है, तो आराम से, है ना, आराम से उठा हूँ अब। आज बहुत काम है, क्या कि कपड़े धोने हैं, थोड़ा पढ़ाई भी करनी है उससे पहले, और चीज़ें भी हैं, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद मतलब व्लॉगिंग करते हैं, वो भी करते हैं, हम दोनों चीज़ें मिक्सअप करके चलाते हैं। और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। खाना भी बनाना है, खाना खाएंगे तभी तो, जब खाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात, मुद्दा। ठीक है, तो अभी पहले मैं नहा लेता हूँ, काम मतलब हाथ नहाना वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, देखो यार, मेरे कमरे की हालत ऐसी हो रही है। ठीक है, अभी ये सब सही करना है, कमरा भी सही करना है, कपड़े भी धोने हैं। ठीक, सफाई कर दी है मैंने। ठीक है, तो यार खाना पीना हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, तो अब आगे की बातें करते हैं जो मुझे आपसे करनी थी यार। कुछ समय से हमारे देवभूमि पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। कभी बादल फटना, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना। चलो ये तो नेचुरल चीज़ें थी, बट धीरे 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 ये मानवीय चीज़ों में परिवर्तित हो गई। जैसे पेपर लीक होना, युवाओं को इतना परेशान करना, और वो अ, कहते हुए भी शर्म आ रही कि हमारे उत्तराखंड में ये हो रहा है। लेकिन वो कशिश, जो छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ वो सब होना, और उस पर भी केस चलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, दोबारा से उस चीज़ को ख़त्म कर दें, उसका कोई सॉल्यूशन ना मिलना। तो इस इन सारी चीज़ों से यार मन टूटता है, पता है कि एक एक हद एक मतलब एक तरीके से हम अपने उत्तराखंड को देवभूमि भी कह रहे हैं। और कौन सी देवभूमि है भाई जहाँ ये सब होता है? कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं भाई? कौन सी देवभूमि में रह रहे हो तुम लोग? निकल जाओ ना भाई, मत लगाओ कलंक, निकल जाओ या मर जाओ, लेकिन ऐसे उल्टी पुल्टे काम मत करो। हद होगी, थक चुके हैं भाई। वो बच्ची कैसे कैसे कर सकता है कोई ऐसा ऐसा? मतलब क्या सोच के कर दिया भाई, क्या सोच के? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्या सोच के कर दिया इंसान ने, कि यार एक छोटी सी बच्ची और ये सब चीज़ें उसके साथ करना, उसके बाद उस चीज़ से भागना, प्रूफ होने के बाद भी नहीं उस पे जाना, फिर वो करना, ये क्यों भाई? किस लिए? एक तो तुम गलत कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें वो चीज़ वो भी करनी है भाई। और दूसरी चीज़ कर क्यों रहे हो? मैं तो ये देख के हैरान हूँ, कहाँ की देवभूमि के लोग हो तुम, कहाँ के? मतलब मैं तो ये समझ नहीं आ रहा है। इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक मैंने किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदे की जिसके मुंह से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैंने नहीं देखी। इसका कोई सॉल्यूशन मैंने अभी तक आता हुआ नहीं देखा। वो बाप और वो माँ रो रहे हैं वहाँ भाई, अपनी बच्ची के साथ ऐसा होना, वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ, जिसे कुछ समझ ही नहीं है। भाई बहुत, मतलब बहुत ही गंदी बात है अगर ये उत्तराखंड में हो रहा है। और अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये और गंदी बात है। सिंपल, अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, तो ये और गंदी बात है, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो मैं तो भाई उत्तराखंड, अब क्या ही बोल सकते हैं। हम भी होते वहाँ, और लोग भी होते जो यहाँ बाहर साइड रहते हैं, वीडियोस बना रहे हैं अभी बेचारे। हाँ, वहाँ होते, ये सारे जाते सब कुछ अपने अपने, मतलब एक दिन भी जाते शायद, वहाँ बैठते उन माता पिताओं के साथ, एक दिन भी जाते तो हम सब। लेकिन मजबूरी क्यों? उत्तराखंड में काम नहीं है, उत्तराखंड में आप पढ़ नहीं सकते अच्छे से, वो ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन यही तो जानना है कि 25 साल बने हुए हो जाते हैं, क्यों नहीं है वो ग्रोथ? क्यों नहीं है वो काम? क्यों नहीं है वो सरकारी जो लीक हो जा रहे हैं, जो बच्चा सरकारी की तैयारी कर रहा है वो पेपर लीक हो जा रहे हैं? क्यों? क्या है फिर उत्तराखंड में? पर्यटन है वो? पर्यटन बना दो उसे तो, पर्यटन स्थल है। बाप दादा बना के गए थे तुम्हारे पर्यटन स्थल, आस्था का केंद्र है भाई वो। क्या ही बोले भाई, किसे बोले हैं? बहुत वही है ना, फिर सीरियस बातें करें तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, अंदर से भड़क उठती है कि भाई ये नहीं था हमारा। तो भाई सिंपल सी चीज़, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहता, और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप लोगों से बस इतना अपील कर सकता हूँ कि जितना भी हो सकता है उस चीज़ के प्रति, वो बच्चे के इस केस के प्रति, और उसके साथ जो हुआ है उसके प्रति जितना हो सकता है प्रोटेस्ट कीजिए, जितना हो सकता है। आप जानते हैं, अगर आप किसी ऐसे
व्यक्ति को जानते हैं जो इस चीज़ में उस परिवार की मदद कर सकता है, तो उसको उनके कॉन्टैक्ट में लाइए। जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए और इन चीज़ों को सामने लाइए कि इसकी वजह क्या है। वही चीज़ पेपर लीक वाले मामले में भी है, वही चीज़ और चीज़ों के मामले में। इन चीज़ों को सही करना है तो हमने ही करना है घूम फिर के, ठीक है? तो उन चीज़ों के प्रति जाइए और जितना हो सकता है कीजिए, और जितने हमारे भाई लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग इस चीज़ को पोस्ट ऑनलाइन पोस्ट करके उस चीज़ों को सामने ला सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद होगी कि आप लोग जो लोग उनके घर के आस-पास हैं, वो लोग उनके लिए एक ताकत के रूप में बने रहेंगे, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं और सॉल्यूशन तो शायद ही कभी हो इन चीज़ों का, लेकिन अभी जो हमारी छोटी बहन, बाबू जो भी कहें, बच्ची है जो कशिश, उसका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी बच्चियों को नवदुर्गा के रूप में देखा जाता है। इन्हीं के पाँव छू के, इन्हीं के पाँव का पानी पिया जाता है। जब नवदुर्गा खिलाते हैं हम अपने घर में, तो इस चीज़ का यार उस आदमी को पहले तो ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए थी, बट नहीं है तो क्या ही बोलें। लेकिन हमें इन चीज़ों का वो पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं थी क्या और है क्या अभी के समय पर। तो सपोर्ट कीजिए उनका, उस परिवार का, और जितना हो सकता है प्रोटेस्ट आगे बढ़ाइए। ऑनलाइन पे भी जो लोग बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन ऑनलाइन रूप से बढ़ाइए, जो वहाँ रहते हैं उनके आसपास वो उनके साथ जाइए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। और क्या बोल सकते हैं इस मामले में। थक गए भाई, और थक नहीं, मतलब हार गए कि अपनी देवभूमि में ये सब हो रहा है सुन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।